कल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट टेकअप की 1:38 पर, और कुछ ही मिनट बाद यानी 2 मिनट बाद यह विमान पूरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये सिविल अस्पताल है जहां पर ये जो छात्रों के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं, मेडिकल कॉलेज के जो छात्रों के लिए, वहीं पर यह विमान जा गिरी, जिसमें कुछ छात्र कुछ डॉक्टर की मौत हो गई। और इस विमान में 242 यात्री सवार थे, 242 यात्री सवार थे, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे, जिसमें 241 लोगों की जगह पे ही मौत हो गई और एक यात्री जो थे वह पूरी तरीके से सुरक्षित बच पाए हैं, जिनका भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पूरी खास बात इस दुर्घटना के हम इस पेपर के माध्यम से जानेंगे, हमारे साथ बने रहे। यहां है कि आंकड़े में यहां कहा गया है कि 675 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया था जो यह विमान है। धरातल से 675 फीट की ऊंचाई तक जैसे ही पहुंचा, उसके बाद वह विमान नीचे गिरने लगा। 475 फीट प्रति मिनट की गति से नीचे गिरने लगा। 675 फीट ऊंचाई पर गया था और 1 मिनट में 475 नीचे आ गया, और दूसरा मिनट जैसे ही पहुंचा तब तक विमान पूरी तरीके से क्या हो गया, क्रैश हो गया। और ये जो हॉस्टल है और इसी पर क्या हुआ, जा गिरा। उसके बाद यहां ध्यान रखिएगा, रनवे से उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के सिग्नल फेल हो गए और वह अनियंत्रित होकर मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर गया। उसके बाद सिविल अस्पताल के मेडिकल हॉस्टल के ऊपर विमान गिरा, जो अस्पताल वगैरह था वहां पर गिरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद है वहीं से टेक ऑफ किया था विमान। इसका नाम क्या था, बोइंग 787-8 ने टेक ऑफ किया था, जो ठीक। उसके बाद 12 साल पुराना विमान था, बहुत पुराना भी नहीं था, 12 साल बहुत पुराना नहीं कहा जा सकता है, फिर भी इस तरह के देश में सबसे बड़ी घटना, यानी 241 यात्री जो सवार थे उनकी तो मौत हो गई। उसके बाद कुछ हॉस्टल के छात्र, कुछ डॉक्टर, यहां देख रहे हैं ना संख्या, 268 लोगों की मौत हो गई, ठीक। उसके बाद विमान की पहली उड़ान 14 दिसंबर 2013 को हुई थी, या विमान पहली बार 2013 में उड़ी थी। उसके बाद मतलब 12 साल ये पुरानी थी, ठीक है। विमान का रजिस्ट्रेशन संख्या, ये सारी चीजें थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद 268 की मौत हो गई, इसमें 229 यात्री थे, 2 पायलट थे और 10 क्रू मेंबर थे, ठीक। देश पर दर्द का आसमान टूटा, मतलब देश में इतना बड़ा त्रासदी, विमान त्रासदी नहीं हुआ था, सबसे बड़ा दुखद घटना है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन, 3 कारोबारियों की भी मौत हो गई। यानी विजय रूपाणी जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो भी इस विमान में सवार थे, और देश के जो 3 कारोबारी थे, उद्योगपति थे, उनकी भी मौत हो गई। चमत्कार क्या हुआ, थोड़ी सी यह जान लेते हैं। 242 में से सिर्फ एक बचा है, विंडो सीट पर बैठे बाहर गिरे और बच गए विश्वास कुमार। जो यात्री जो बच गए, ये विंडो यानी खिड़की वाले सीट पे थे, जैसे ही विमान दुर्घटना हुई खिड़की से क्या हो गए, बाहर आ गए, और उसके बाद यह पूरी तरीके से बच गए, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें क्या है, 1.25 लाख लीटर ईंधन, तापमान इतना था कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था, फ्यूल था, तेल था, ठीक। और जैसे ही वो टकराई तो तेल का भी बिखराव हुआ, जिससे उसमें क्या हो गई, आग लग गई। तो इतना तापमान होने की वजह से बचना थोड़ा मुश्किल था। उस लाश को, उस शव को भी आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे परिवार के हैं क्या। पूरी तरीके से वो लाश झुलस गई है, और जो घर के मेंबर हैं, गर्जीवन है, उनका डीएनए का सैंपल लिया जा रहा है और उससे मैच किया जाएगा, तब उनको लाश वगैरह शव प्रोवाइड किया जाएगा। ऐसी भयानक स्थिति है, समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, ऐसी भयावह स्थिति है कि, ठीक। इसमें मृत यात्रियों में 169 भारतीय थे, 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटेन के लोग थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कनाडा के लोग थे, ठीक। आखिरी सफर, जब जॉब छोड़ा बच्चों संग पति के साथ लंदन जा रही थी डॉक्टर कौमी, यानी उनके हस्बैंड लंदन में रह के नौकरी कर रहे थे। उसके बाद पत्नी भी भारत में जॉब छोड़कर, ये पति है लंदन में जॉब कर रहे थे, पत्नी भी भारत का जॉब छोड़कर ये भी गई, और उनके साथ 3 बच्चे भी जा रहे, पूरा परिवार
यानी 5 लोगों की मौत हो गई। ड्रीम लाइनर 787 सबसे आधुनिक विमान है, 14 साल में पहला हादसा हुआ। ये सारी चीजें हैं। रूपाणी 2 बार टिकट कैंसिल कराई थी, लेकिन लकी नंबर उनका 1206 था। यह अब ध्यान देखिए, लुधियाना में उपचुनाव है तो इसमें टिकट 2 बार कैंसिल करा लिए थे। एक 5 जून को टिकट कैंसिल करा लिए थे, 10 जून को भी टिकट कैंसिल करा लिए थे, और सबसे लकी नंबर सोचे कि नहीं चलिए 1206 लकी नंबर है, तो जो कल उनको वो मिला था तो भगवान ने जो लिखा हो और गए तो उनका निधन हो गया। ठीक, शब्दों से परे दिल दहलाने वाला हादसा था। सब लोग अपने जो भी राजनेता वगैरह है जो इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ है, अपना संवेदना प्रकट कर रहे हैं। हम पीड़ितों के साथ हैं। अब यहां एक और चीज देखना है, मेडे देखिए, जब जो चालक होता है, पायलट होता है, जो जहाज चलाता है, जब उससे जहाज अनियंत्रित हो जाती है, उसके बस में नहीं रह जाती है, तो मेडे चिल्लाता है, यानी 3 बार चिल्लाता है। ठीक, कंट्रोल रूम में। यहां इसकी थोड़ी सी जाने, तुरंत लैंड करवाना है, यानी अब उसके बस की नहीं, अनकंट्रोल हो चुकी है और वो रनवे पर टेक ऑफ करवाना है, मतलब लैंड करवाना है। तो इसलिए रनवे के जो भी जहाज वगैरह है उसको हटा दिया जाता है ताकि वो कम से कम ऊपर से लैंड कर जाए सुरक्षित। प्रोटोकॉल के तहत वो सारी चीजें हो जाती है। मेड, यह रेडियो संदेश होता है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, अर्थ है मदद करे, यानी पायलट चिल्लाता है कि अब मदद करे, अब हमारे बस में नहीं रह गई है ये फ्लाइट। इसमें 1920 में लागू किया गया। पायलट पूर्ण आपातकालीन स्थिति में रेडियो पर 3 बार दोहराते हैं, मेडे मेडे मेडे। इसका अर्थ है विमान बेकाबू हो गया है, रनवे पर लौट सकता है, जहां से वो टेक ऑफ किया है वहां लौट सकता है, या कहीं और जगह गया है जहां भी उसका रनवे नजदीक होगा वहां लौट सकता है, इसके लिए दूसरे विमान रनवे से तुरंत हटाए जाते हैं और आपातकाल लैंडिंग के सभी प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाते हैं, इमरजेंसी में लैंडिंग कराया जाता है। ये सारी चीजें मेडे वो चिल्लाया है, लेकिन समय नहीं मिल पाया है। अचानक जैसे ही आवाज दिया है मेडे, तब तक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। ये सारी चीजें थी। उसके बाद तबाही हुई चीजें, मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, चारों इमारतें। देखिए जो इमारत आप देख रहे हैं ना, पूरी तरह से इतनी बड़ी, जो मकान की भी तबाही हो गई, अंदर की सारी चीजें ध्वस्त हो गया। लंदन जा रहा था विमान, डॉक्टरों के छात्रावास पर गिरा, यानी लंदन जा रहा था, अहमदाबाद से कुछ ही दूरी पर जाकर मेडिकल कॉलेज था, वहीं पर जाकर गिरा। ठीक, मौत वगैरह में ये सारी चीजें आप देख ही रहे हैं, इसमें बहुत और चीज देखना है। सिर्फ एक यात्री बचा है, जांच शुरू है, उच्च स्तरीय समिति भी बनेगी। इसमें एक और चीज होता है, जो जहाजें ये फ्लाइट वगैरह जो उड़ती है उसमें एक ब्लैक बॉक्स होता है। वह किसी भी परिस्थिति में, वो अगर ट्रेन में क्रैश हो जाए या पानी में गिर जाए ट्रेन, तो उसमें ब्लैक बॉक्स को जो है जांच एजेंसी अपने नियंत्रित में ले लेती है। उससे क्या होता है कि उसमें सारे ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह, यानी पायलट अंतिम समय में क्या निर्णय लिया होगा, क्या बातें हुई होगी, क्या उसमें डाटा रिकॉर्ड, वो सारी चीजें होती है, या पक्षी से टकराया, सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड रहती है उस ब्लैक बॉक्स में। अब उसको एजेंसी अपने पास रख ली है, उसमें जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच करने के बाद खास तौर से पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, या मानवीय भूल है, या कोई तकनीकी भूल हो सकता है, या क्या लापरवाही हो सकता है। ये सारी चीज वो ब्लैक बॉक्स के जांच करने के उपरांत ही पता चल सकता है। ठीक, खतरे की आशंका पर पायलट ने की थी मेडे, यानी हमें बचाओ, मदद करो, हमें बचाओ, मदद करो। ये जो विमान कैप्टन थे सुमित भरवाल थे, जो सबसे अनुभवी कैप्टन थे, जो प्लेन को चला रहे थे। 8200 घंटे की उड़ान के अनुभवी थे, उनके पास कोई छोटा अनुभव नहीं था, बहुत बड़ा अनुभव था। ठीक, ब्लैक बॉक्स की तलाश, ब्लैक बॉक्स तो आज मिल गया, उसके अनुसार सारी चीजें जांच की प्रक्रिया होने वाली है कि आखिर अंतिम काल में, अंतिम परिस्थिति में पायलट ने क्या निर्णय लिया, क्या बातें की, वो सारा रिकॉर्ड होगा, या तकनीकी खराबियां, सारी चीजें उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। वीडियो से मिलेगी जांच में मदद, दोनों इंजन फेल हो सकती है वजह। इसमें जो फ्लाइट है इसमें दोनों इंजन थे,
लेकिन दोनों अचानक काम नहीं कर पाए, दोनों फेल हो गया। ये बहुत दुर्लभ केस में ही होता है, लेकिन कुदरत ने जो चाहा। अनंत यात्रा पर निकल गया हंसता खेलता परिवार, ये चारों लोग चले गए। पति जॉब करते थे, बाकी 3 बच्चे फैमिली भी साथ गए, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा। पूरे इलाके में फैली राख और हर तरफ धुआं धुआं। ये बेचारू चमत्कार हो गए, ये सुरक्षित बच गए। ठीक, एयर इंडिया का विमान उड़ान भरते रियासी इलाके में अहमदाबाद की भयावह घटना है। अगला थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बाद, और आपका 2 मिनट महत्वपूर्ण समय लेंगे। इसमें देखिए, बर्ड स्ट्राइक की आशंका, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरा, यानी बर्ड स्ट्राइक। ऐसा तो नहीं है कि चिड़िया वगैरह से विमान टकरा गई हो। और एक और भी अनुमान लगाया जा रहा है, एटीएस जो जांच एजेंसी, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई हमारा पड़ोसी जो मुल्क देश है, कोई ऐसा तो नहीं है कि हादसा कर दिया। इसकी भी जांच चल रही है। ठीक, बाकी ये सारी चीजें जांच चल रही है। 241 पक्षी बनकर आए यमराज, वो तो चले गए जो भी थे। परिवार का दुख खड़ा आप देख सकते हैं इस तस्वीर से।